संत जैसा वेश बनाया। बड़ी सी चोटी रखी, खूब लंबा तिलक लगाया, वलकल वस्त्र धारण कर दिए, साधुओं जैसा ही वेश बना दिया। अब देखो, इस घटना से हम सिर्फ कह सकते हैं कि चोटी वाला और धोती वाला और तिलक वाला कोई धर्मात्मा है, ये जरूरी हो सकता है क्या? अगर सिर्फ चोटी रखना, तिलक लगाना, मंदिर जाना और साधुओं जैसे वस्त्र पहनना ये धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान है, तो फिर ऐसे तो रावण भी गया था सीता माता का हरण करने, तो रावण कोई धर्मात्मा था क्या? देखो, मैं चोटी और तिलक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, ये दोनों होनी चाहिए। चोटी किन किन भाइयों के हैं? सिर पे जरा हाथ खड़ा करना, पूरा हाथ खड़ा करो, मुश्किल से 5%, बाकी सबके चोटियां ही कट गई। इस चोटी को कोई साधारण मत समझो। जब जब चोटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है ना, तब तब भारत का इतिहास बदला है। अब तक 2 बार चोटियों से छेड़छाड़ हुई, एक बार तो चोटी के साथ छेड़छाड़ की थी द्रौपदी जी की, तो सारा कौरव वंश खत्म हो गया, और दूसरी बार चाणक्य ने अपनी चोटी पर गठान लगाई थी, तो सारा नंद वंश खत्म हो गया। इस चोटी को साधारण मत समझो, होनी चाहिए चोटी। पर आजकल तो शर्म आती है नौजवान युवकों को कि चोटी रखें तो लोग क्या कहेंगे, और इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों का सारा ठेका आप हिंदुओं ने ले रखा है क्या? जब उनके इतने इतने बच्चे टोपी रख के जाते हैं, उनको टोपी में शर्म नहीं आ रही, तो आपको चोटी में इतनी शर्म क्यों आ रही है? प्रत्येक हिंदू के सिर पर चोटी होनी चाहिए। अगली बार सेन देवता के पास जाओ ना, नाई देवता के पास, कहना कि भैया चोटी जरूर रखें। गाय माता की रक्षा करने के लिए सबसे पहले संस्कृति को बचाना पड़ेगा। जब तक संस्कृति नहीं बचेगी तब तक गाय माता बचने वाली नहीं है। तिलक सबके बाल पर होना चाहिए, लेकिन सिर पर चोटी रखना और तिलक लगाना ये धर्मात्मा व्यक्तियों की पहचान नहीं है। क्योंकि हकीकत भी यही है कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी चोटी और तिलक वाले ही कर रहे हैं। ये सत्य है, हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रखना छोड़ दें। ये सब होना चाहिए, ये सब हमारे संस्कृति के अंग हैं, इससे हमारी संस्कृति फलित होती है। लेकिन अंगों का महत्व तब तक रहता है जब तक प्राण तत्व है। प्राण तत्व ना हो तो फिर अंगों को भी जल जलाकर राख कर दिया जाता है। और प्राण तत्व है दया। जिस व्यक्ति के हृदय में दया है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। आपने सुना होगा दया धर्म का मूल है, पर प्रश्न ये उठता है, दया धर्म का मूल तो है, मूल कहते हैं जड़ को, पर ये दया रूपी जड़ आएगी कहां से? किसी भी जड़ को विकसित करने के लिए बीज चाहिए, और दया रूपी जड़ चाहिए तो उसके लिए करुणा रूपी बीज चाहिएगा। और ये करुणा रूपी बीज न तो किसी फर्टिलाइजर सेंटर पर मिलने वाला है, न किसी खेत में उगने वाला है, न पेड़ पर लगने वाला है। वो मिलेगा गाय माता जी के चरणों में। क्योंकि दया की, करुणा की, वात्सल्य की और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति है गाय माता में है, उतनी और किसी में नहीं हो सकती। कभी मैया की आंखों में देखना, आपको करुणा और वात्सल्य आपको आंखों में ही नजर आ जाएगा। सिर्फ हम इसे धर्म नहीं कह सकते हैं, इसलिए किसी पर भी सीधा विश्वास मत करना। मैं संतों का अपमान करने का बिल्कुल नहीं कह रही हूं, गलत बिल्कुल भी मत ले जाना, लेकिन जिसके हृदय में दया ना हो उसको हम धर्मात्मा भी नहीं कह सकते हैं। धर्मात्मा बनने के लिए चोटी और तिलक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ हृदय में दया भी होनी चाहिए। पर आजकल जो मूल आवश्यकता थी धर्मात्मा बनने की वही खत्म हो गई ना। चोटी रही ना, तिलक रहा, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो हमारी संस्कृति को और हिंदू धर्म को खत्म कर रहा है वो है नशा। आप ये कहोगे कि नशे से धर्म कैसे खत्म हो रहा है, अभी आपको समझाते हैं।